आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम कुछ नया और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप रोजाना न्यूज चैनल देखते हो? क्या आप नेशनल और इंटरनेशनल हालात और वाक़यात के बारे में पढ़ना और जानना पसंद करते हो? इन क्वेश्चंस को पूछने का मतलब मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप रोजाना न्यूज चैनल देखते हो और न्यूज पढ़ते हो, तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपने इसी रूटीन को अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। जी हाँ, आप अपने इसी रूटीन को एक सोर्स ऑफ इनकम में बदल कर आप अर्निंग कर सकते हैं। मगर कैसे करेंगे, उसको सीखने के लिए आपने इस वीडियो के लिए कम से कम 10 मिनट ज़रूर देना है। आप सब कुछ सीख जाओगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नोडी सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह की न्यूज़ वेबसाइट क्रिएट करना सिखाऊंगा, वो भी बिना किसी कोडिंग के। जी हाँ, कोडिंग के बगैर मैं आपको एक कंप्लीट न्यूज़ वेबसाइट क्रिएट करना सिखाऊंगा। न्यूज़ वेबसाइट एक तरह की ब्लॉगिंग वेबसाइट होते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग वेबसाइट और न्यूज़ वेबसाइट के दरमियान सिर्फ एक फ़र्क होता है। फ़र्क यही है, न्यूज़ वेबसाइट के अंदर हम हर तरह की न्यूज़ को पब्लिश करते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग वेबसाइट में हम एक पर्टिकुलर नीच पर रिसर्च करके उसी नीच से रिलेटेड हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं। फ़र्क सिर्फ यही होता है। लेकिन आज की डेट में एक न्यूज़ वेबसाइट आप बहुत कम टाइम में बहुत आसानी से आप रैंक कर सकते हैं, यानी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ऑन पेज एसईओ करना होता है। जितना आप ग्रो करेंगे, आपके अर्निंग की चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है, न्यूज़ वेबसाइट जो भी बंदा रन करते हैं उसको न्यूज़ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो न्यूज़ को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से आपने न्यूज़ वेबसाइट क्रिएट करना है वर्डप्रेस की मदद से, और आप किस तरह से न्यूज़ लिखकर पब्लिश कर सकते हैं, और इस न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर आप अपना एक ब्लॉग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। वीडियो को आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको कहीं से भी पसंद आते हैं तो आपने तब लाइक करना है। मैं अभी लाइक के लिए आपको नहीं बोलूंगा। जहाँ से आपको कुछ नया सीखने को मिलेंगे, आप वहाँ से इस वीडियो को लाइक कीजिए और कोई अच्छी बात कमेंट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वेबसाइट को हम बनाने के लिए आज हम एलिमेंटर प्रो प्लगइन को इस्तेमाल करेंगे। एलिमेंटर प्रो प्लगइन एक बहुत ही कमाल की पेज बिल्डर प्लगइन है, जिसकी मदद से आप बिना किसी कोडिंग के वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। और ये प्लगइन एक पेड प्लगइन है, लेकिन मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा। कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए आप इस वीडियो के लिए आपने कम से कम 10 मिनट देना है, ताकि आपको पता चले कि आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन कैसे मिलेंगे। इस प्लगइन का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो $63 है, लेकिन मैं आपको $63 चार्ज नहीं करूंगा। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात यही है कि अगर आपने वर्डप्रेस बेसिक से सीखना है, बेसिक से आपने वर्डप्रेस के बारे में जानना है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखना है, तो आप मेरे इस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको कम्प्लीटली वेबसाइट क्रिएट करना सिखाया है। और अपने लिए अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करने वाले हो तो आपने इस ट्यूटोरियल को जरूर देखना है। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करना सिखाया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो न्यूज़ वेबसाइट बनाने के लिए हम जो अपने पहले स्टेप पे यहाँ पर हम सबसे पहले एक पेज क्रिएट करेंगे। पेज को क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पर पेज वाले सेक्शन में आना है, और यहाँ से आपने ऑल पेज के ऊपर क्लिक करना है, या आप न्यू पेज क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मल्टीपल पेजेस बना कर रखा हुआ है आपके सामने। यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर आपने इसको ऑन किया है तो आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सिवाय आपको 2 पेज देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ डिफरेंट पेजेस खुद से क्रिएट किया हुआ है। न्यू पेजेस क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ से ऐड न्यू पेज बटन के ऊपर क्लिक करना है। ऐड न्यू पेज बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ से ऐड टाइटल के अंदर अपना पेज का नाम देना है। जैसे कि मैं अपने न्यूज़ वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है उसका नाम देना चाहता हूँ होम नाम दिया है। इसके बाद आपने यहाँ से पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से दोबारा पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल किया हुआ है और एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपने एक्स्ट्रा थीम कैसे इंस्टॉल करना है, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है, यानी आप वर्डप्रेस को बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, तो मैंने आपको जो वीडियो रिकमेंड किया है और उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपने उस वीडियो को जरूर वॉच करना है, ताकि आप वर्डप्रेस की बेसिक को ही परफेक्ट तरीके से सीख जाए। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें पहले से कर रखा था, तो मैं आपको जस्ट यहाँ पर डेवलपमेंट ही सिखाना चाहता हूँ। तो मैं जो अपना पहला पेज यहाँ पर
पब्लिश किया है, पेज लाइव भी हो चुका है। पेज का नाम है होम, मैंने यहाँ पर होम दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू पेज बटन के ऊपर क्लिक करके आप पेज को देख सकते हैं। अब हमने उस पेज के ऊपर डिफरेंट किस्म के कंटेंट्स क्रिएट करना है और डिफरेंट लुक क्रिएट करना है, एक अपने वेबसाइट के लिए एक अलग से लुक देना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ एलिमेंटर प्रो प्लगइन और एलिमेंटर का फ्री वर्जन, दोनों में इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो एलिमेंटर प्रो प्लगइन जिसका एक्चुअल कॉस्ट है $63, लेकिन मैं आपको इतना चार्ज नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन चाहिए तो आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर आपने मुझसे राबिता करना है और आपको मैं ये प्लगइन जस्ट 500 रुपीज़ के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपना पेज क्रिएट किया है, पेज सब कुछ रेडी है और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल करने के बाद उसकी कुछ सेटिंग्स आ जाते हैं। अगर आप इस सेटिंग को यहाँ से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर ही करने को रिकमेंड करता हूँ। इसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक्स्ट्रा सेटिंग ऑन हो जाएंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा सेटिंग के अंदर जो पहला हमारे पास ऑप्शन है वो है कंटेंट लेआउट। कंटेंट लेआउट के अंदर आपने अपने पेज के जो लेआउट है उसको डिफाइन करना है। पेज की कई लेआउट्स होते हैं, जैसे कि बॉक्स होते हैं, बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर साइड बार देखने को मिलता है और कंटेंट बॉक्स भी कुछ इस तरह से होते हैं और फुल विथ कंटेंट कुछ इस तरह से शेप में आपको देखने को मिलेंगे और नैरो विथ आपको कुछ इस तरह के शेप को देखने को मिलेंगे और जो फुल विथ पेजेस होते हैं वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो आपने यहाँ से हमेशा कंटेंट लेआउट के अंदर फुल विथ स्क्रैच को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने साइड बार को क्लिक करके साइड बार से आपने हमेशा नो साइड बार सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे हर पेज के अंदर साइड बार नहीं होते हैं, कुछ के अंदर साइड बार होते हैं, इसको हम बाद में भी डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर कोई साइड बार वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो यहाँ पर बाकी कुछ सेटिंग्स है इसको हमने ऐसे छोड़कर यहाँ से अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करना है ताकि हमने यहाँ पर जो कुछ चेंजेस किया है वो यहाँ पर परफेक्टली सेव हो जाए। तो हमने यहाँ पर होम नाम का एक पेज क्रिएट किया है। अब मैं इस पेज को एलिमेंटर की मदद से एडिट करने वाला हूँ, यानी हम यहाँ पर अब डिजाइनिंग शुरू करेंगे। अपने न्यूज़ वेबसाइट का जो फ्रंट लुक है वो कैसे होना चाहिए हम उसको डिजाइन करेंगे। उसके लिए यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं होम, यही पेज हमने क्रिएट किया है। इसके बाद आपने यहाँ से इसको एडिट करने के लिए एडिट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर एक बटन आ जाएंगे, एडिट विद एलिमेंटर। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो एलिमेंटर का जो एडिटिंग पेज है वो यहाँ पर लोड हो जाएंगे। फिर आप यहाँ से एलिमेंटर को यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर एक हेडर आपके पास आ रहे हैं। मैं आपको इस हेडर को भी क्रिएट करना सिखाने वाला हूं, लेकिन अभी हम इसकी बॉडी को, पेज की बॉडी वाले एरिया को हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे। तो हम अपने पेज का जो बॉडी है उसको कैसे क्रिएट करेंगे। पेज की जो बॉडी होता है वो हेडर के बिल्कुल नीचे वाले एरिया होता है और ये फुटर से जो टॉप वाले एरिया होता है, यानी जो हमारे पेज की वेब पेज का जो सबसे टॉप वाला एरिया है इसको हम कहते हैं हेडर और पेज का जो सबसे बॉटम वाला एरिया है इसको हम कहते हैं फुटर। लेकिन जो सेंटर में जो जितने पार्ट आते हैं, जितने भी सेक्शंस आते हैं, इसको हम कहते हैं बॉडी पार्ट। ठीक है, इस बॉडी को हम कैसे क्रिएट करेंगे वो अब हम सीखने वाले हैं, लेकिन हेडर और फुटर को मैं बाद में रखूंगा। लास्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस तरह से ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करना है, हेडर के अंदर कैसे लोगो इंसर्ट करना है, कैसे आपने सर्च वाला बटन ऐड करना है, जो भी यहाँ पर क्लिक करके कोई भी चीज सर्च कर सके। तो ये सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। अब हम यहाँ पर अपना पेज का जो बॉडी वाला पार्ट है वो क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ से एक सेक्शन क्रिएट करना होता है। सेक्शन को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर प्लस का एक आइकन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने सेक्शंस के डिफरेंट स्ट्रक्चर आ जाएंगे। यहाँ से आपने अपना जो स्ट्रक्चर आपको चाहिए आपने उस स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना है। ये एक सिंगल कॉलम का है, ठीक है, ये डबल कॉलम का है, इसमें 3 कॉलम है, इसमें 4, इसमें 2 कॉलम है, लेकिन लेफ्ट और राइट का साइज थोड़ा सा वेरी करते हैं और ये भी इसी तरह का ही है। इसके अलावा और भी डिफरेंट सेक्शन है, आपको जो सेक्शन चाहिए आपने उसको अपने नीड के हिसाब से आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैं फिलहाल यहाँ से इस ब्लैंक को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। तो जो ही मैंने इससे ब्लैंक सेक्शन को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन है यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एलिमेंटर के इस लेफ्ट साइड में एलिमेंटर के सारे विजेट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो विजेट्स होते हैं, जितने विजेट्स होते हैं उसको यहाँ पर होते हैं। बेसिक विजेट्स होते हैं, इसमें प्रो होता है, इसमें जर्नल्स होते हैं,
साइड, सिंगल, यानी सारे विजेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपने उसको एडिट करना है, यहाँ से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब हमने यहाँ पर एक सेक्शन तो क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर हम एक और इनर सेक्शन ऐड करेंगे। सेक्शंस यहाँ पर बेसिकली एक बड़ी से कंटेनर का काम करते हैं। अब हम कंटेनर के अंदर डिफरेंट किस्म के सेक्शंस बनाते हैं, यानी अलग अलग सेक्शंस क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें एक इनर सेक्शन लेना होता है। इससे पहले हम यहाँ पर इस 6 डॉट के ऊपर क्लिक करके इस पूरे सेक्शन को हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस के ऊपर क्लिक करके हम इसके बाव वाले एरिया में, यानी इसके टॉप वाले एरिया में हम एक और सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। क्रॉस के ऊपर क्लिक करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जो सेंटर में 6 डॉट आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप इस सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। जो ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिट सेक्शन को जो एरिया है वो आपके पास आ चुके हैं। सबसे पहले लेआउट के अंदर हम इसका विड्थ डिफाइन करेंगे, यानी इसका विड्थ कितना होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट विड्थ के अंदर ये बॉक्स सेलेक्ट होते हैं, तो इसका जो एरिया यहाँ से यहाँ तक होता है। अब आपने यहाँ से फुल विड्थ सेलेक्ट करना है। तो फुल विड्थ सेलेक्ट करते ही ये जो सेक्शन है आपके पूरे स्क्रीन को ऑक्युपाई करने शुरू करेंगे। जस्ट आपने यही करना है। अगर आपको इसकी बैकग्राउंड में, इस सेक्शन के बैकग्राउंड में कलर वगैरह ऐड करना है या कोई इमेज ऐड करना है, तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपने स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से जो बैकग्राउंड वाला एरिया है, इसमें आपको कुछ 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक है स्लाइड शो, वीडियो, ग्रेडियंट, क्लासिक, यानी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी का है। अब आपने क्लासिक के ऊपर क्लिक करना है। क्लासिक के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है कलर, दूसरा है इमेज। अगर आप कलर लगाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से इस कलर के ऊपर क्लिक करना है। कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कलर को सेलेक्ट करना है। जो ही आप कलर सेलेक्ट करेंगे, आपके बैकग्राउंड में जो आप कलर सेलेक्ट करेंगे वो कलर ऐड होने शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरह से। अगर आप इमेज को डालना चाहते हैं तो आपने यहाँ से इसको रीसेट करके यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी मीडिया लाइब्रेरी ऑन हो जाएंगे। मीडिया लाइब्रेरी के अंदर जितने भी इमेज मौजूद है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इमेज मौजूद है। आपके केस में जब आप फर्स्ट टाइम इसको ऑन करेंगे तो आपने यहाँ से अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है और अपने सिस्टम से आपने इमेज को यहाँ पर अपलोड करना है। ये बहुत ही सिंपल है। मैं इस मीडिया लाइब्रेरी से अपने इस इमेज को सेलेक्ट करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने इस इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ से सेलेक्ट बटन को सेलेक्ट करूंगा तो इस बैकग्राउंड में ये इमेज लग जाएंगे। और यहाँ पर बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के बाद उसकी कुछ सेटिंग होते हैं, आपने उसको फुलफिल करना है। यहाँ से इमेज साइज को आपने हमेशा फुल रखना है। पोजीशन को आपने सेंटर में सेलेक्ट करना है और अटैचमेंट में आपने डिफॉल्ट रख सकते हैं। रिपीट के अंदर आपने नो रिपीट करना है और डिस्प्ले साइज में आपने हमेशा सेलेक्ट करना है कवर। इससे क्या होंगे, आपका जो पूरा इमेज है मुकम्मल तौर पर यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। इसके बाद आपने यहाँ जो सेक्शन के सेंटर में आपको एक प्लस आइकन दिख रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एलिमेंटर के सारे विजेट्स ऑन हो जाएंगे। और अब हमें यहाँ से क्या करना है, एक इनर सेक्शन क्रिएट करना है। इनर सेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इनर सेक्शन का एक विजेट है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं तो आपने सर्च विजेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने सर्च करना है इनर विजेट, इनर सेक्शन सॉरी। आपने यहाँ से इसको ड्रैग करना है और इसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आपने ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन इंसर्ट हो चुके हैं। अंदर जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं इनर सेक्शन। जो आउटर सेक्शन होता है वो हमारे मेन सेक्शन है। अब इस इनर सेक्शन का भी 2 कॉलम है, एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है। कॉलम के आइकन यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक कॉलम का आइकन यहाँ पर है, एक कॉलम का आइकन यहाँ पर। इसका मतलब इस इनर सेक्शन का 2 कॉलम बन चुके हैं। अब हम इस सेक्शन के यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं। इस एरिया में टेक्स्ट को ऐड करने के लिए आपने यहाँ से क्या करना है, इस 9 डॉट के ऊपर क्लिक करके इस विजेट को ऑन करना है और यहाँ से आपने इस हेडिंग को, यहाँ पर आपको हेडिंग इस्तेमाल करना है। आपने उस हेडिंग वाले विजेट को आपने यहाँ से उठाना है और जहाँ पर आप डालना चाहते हैं वहाँ पर आप इस तरह डाल सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस विजेट के ऊपर यहाँ पर आपने क्लिक करना है। या तो आपको यहाँ पर एक पेन का आइकन दिख रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप इस हेडिंग को लेफ्ट साइड से दोबारा एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं जो आपने लिखना है हेडिंग में, वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से एक टेक्स्ट लिख लिया है। अगर टेक्स्ट में कुछ गलती हो रहा है तो आप उसको इग्नोर कीजिए। यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं, इसको आप सेंटर में ऐड कर सकते हैं। अब टेक्स्ट की कलर कैसे चेंज करना है, फॉन्ट कैसे चेंज करना है, उसके लिए आपने यहाँ से स्टाइल में आना है। स्टाइल के अंदर आप इस टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं इसको मुकम्मल वाइट ही कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से टाइपोग्राफी से आप इसकी फॉन्ट वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से एक अलग फॉन्ट लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके आप इसकी साइज को यहाँ से
कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलाइनमेंट को मुझे लग रहा है लेफ्ट में होना चाहिए, मैंने इसको यहाँ पर रखा है। इसके बाद यहाँ पर मुझे नीचे कुछ और टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पर एक विजिट है टेक्स्ट एडिटर, आपने इसको जस्ट ड्रैग करके हेडिंग की बिल्कुल नीचे डाल देना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर थोड़े बहुत टेक्स्ट आ जाएंगे। अगर आपको टेक्स्ट को इम्प्रूव करना है तो आपने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करके थोड़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद नीचे मुझे एक बटन चाहिए। अगर आपको इसी टेक्स्ट का भी कलर वगैरह चेंज करना है तो आपने इस पेन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से स्टाइल में जाना है। यहाँ से आपने इसके कलर को सेट कर सकते हैं और टाइपोग्राफी में क्लिक करके यहाँ से टाइपोग्राफी में क्लिक करके आप इसकी फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। और मुझे इसके नीचे बिल्कुल नीचे एक बटन चाहिए, तो मैं यहाँ से इस बटन को लूँगा और इसके बिल्कुल नीचे इसको ऐसे ड्रा कर दूंगा। तो बटन के कलर कुछ इस तरह से आ रहे हैं। हम अपने लोगो की कलर के साथ इसको मैच करके रखते हैं। इस बटन को एडिट करने के लिए आपने यहाँ पर दोबारा इस पेन के ऊपर क्लिक करना है या तो बटन के ऊपर क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में आप इसको उसके सारे विजेट्स आपको देखने को मिलेंगे एडिट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बटन के सेंटर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है क्लिक हियर, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से करता हूँ रीड मोर। अगर आपको यहाँ पर कोई लिंक ऐड करना है तो आप यहाँ से लिंक भी दे सकते हैं। बटन कहाँ पर होना चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ से उसके अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। मैं इसको जस्ट लेफ्ट में रखना चाहता हूँ, बटन का साइज संभाल इसको ऐसे रखकर स्टाइल में जाना चाहूँगा। स्टाइल में जाने के बाद मुझे यहाँ से इसका कलर चेंज करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल के अंदर कलर, आप इस कलर को यहाँ से एक और कलर दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से एक और कलर लेने वाला हूँ। अगर बॉर्डर देना है तो आपने बॉर्डर टाइप से सॉलिड सेलेक्ट करना है और बॉर्डर की विड्थ को आपने 1 देना है और बॉर्डर का कलर आप यहाँ से इतना सा दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह का बटन यहाँ पर भी ऐड हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे टेक्स्ट यहाँ पर ऊपर साइड से चिपका रहा है और एक बटन नीचे चिपका रहा है। तो अभी हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए। तो आपने क्या करना है, जो मेन सेक्शन है यहाँ से आपने आउटर सेक्शन का जो यहाँ से 6 डॉट है हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से लेआउट में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट का एक ऑप्शन है। यहाँ से आपने मिन हाइट के ऊपर सेलेक्ट करना है। तो ये 400 पिक्सल का बाय डिफॉल्ट होते हैं। आप इसको यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर इतना चाहिए तो मैं इसको इतना ही रखना चाहता हूँ। इसके बाद आपने इसको सेव करने के लिए यहाँ से अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये सेव हो जाएंगे और यहाँ पर इस आई वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके आप इसके प्रीव्यू को देख सकते हैं। तो मैंने इसको न्यू टैब में इसका प्रीव्यू ऑन किया है। तो कुछ इस तरह का जो सेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी तक हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत डिज़ाइन रहता है इस सेक्शन का। इसके बाद हम और भी सेक्शंस यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो इसका कुछ मार्जिन पेडिंग अभी हम देखने वाले हैं। अब मार्जिन पेडिंग क्या होता है? मार्जिन और पेडिंग अलग अलग स्पेसेस को कहा जाता है वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग के अंदर। अगर ऐसे बॉक्स है जिसकी इस बॉक्स के अगर आप बाहर से कोई स्पेस देना चाहते हैं तो हम उसको कहते हैं मार्जिन। अगर हम उसी बॉक्स के इंटरनली अगर कोई हम स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको कहते हैं पेडिंग। जैसे कि अगर आप इस आउटर सेक्शन के इस 6 डॉट के ऊपर क्लिक करके देखेंगे, इसके बाद इस एडवांस के अंदर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे मार्जिन और पेडिंग। यहाँ पर साथ में आपको एक डेस्कटॉप का आइकन देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ इस मार्जिन पेडिंग को सर्च कर यहाँ पर सेट कर रहे हैं ओनली एंड ओनली डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है मोबाइल फ़ोन के लिए, टैबलेट के लिए, तो आपको ये और भी चेंज करना होगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पर मार्जिन पेडिंग दोनों को 0 सेट करने वाला हूँ। इसके बाद मैं इसको यहाँ से अपडेट करता हूँ। इसके बाद अगर आप यहाँ पर माउस लेकर आएँ तो आपको इस इंटरनल जो इनर सेक्शन है इसके बाहर में आपको एक और कॉलम नज़र आएगा। ये जो कॉलम का आइकन आपको नज़र आएंगे इससे आउटर सेक्शन का है। इसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है और दोबारा इस एडवांस में आने के बाद आपने यहाँ से मार्जिन पेडिंग को दोबारा 0 सेट करना है। तो इस तरह से आप हर जगह पर मार्जिन पेडिंग सेट कर सकते हैं। और मुझे अभी ये लग रहा है कि मुझे इसका स्पेस थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके इसके लेआउट में आऊँगा और यहाँ से मैं इस स्पेस को थोड़ा बहुत बढ़ाने वाला हूँ। आप इस स्लाइडर को पकड़कर आप इस तरह से भी इसको आगे पीछे करके
बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको सेटअप करना है ताकि ये सेव हो जाए। अब हम नीचे एक और स्पेस ऐड करने वाले हैं, सॉरी एक और सेक्शन ऐड करने वाले हैं। उस सेक्शन, ये एक ऐसे सेक्शन होंगे इसके अंदर हम अपने ओवरऑल वेबसाइट के अंदर जितने भी न्यूज़ हम पब्लिश करेंगे उसको एक जनरल न्यूज़ सेक्शन के अंदर हम पब्लिश करने वाले हैं। ठीक है, इसका 2 पार्ट होंगे। इसके लिए मैं यहाँ से इस प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा ताकि हम एक न्यू सेक्शन क्रिएट कर सके। इसके बाद मैं यहाँ से इसका ये वाला सेक्शन उठाने वाला हूँ। मुझे इस सेक्शन का 2 कॉलम वाला सेक्शन चाहिए। क्यों, मैं आपको इसका रीजन बताने वाला हूँ। मैं जब इस सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होंगे, मेरे पास ये एक मेन सेक्शन क्रिएट हो जाएंगे। तो इस सेक्शन का 2 कॉलम है, एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है। ये कॉलम जिसका विड्थ थोड़ा छोटा है, इसका विड्थ थोड़ा बड़ा है। आप इनकी विड्थ को भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसको विड्थ को सेट करने के लिए आपने इस कॉलम वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से लेफ्ट साइड से आप इस कॉलम को एडिट कर सकते हैं। इस पैनल में जो सारे आपको एडिटिंग वाले एरिया है, स्टाइलिंग वाले एरिया है, एडवांस में आप जिस तरह एडिटिंग कर सकते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो ही मैंने इस कॉलम वाले आइकन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले एडिट कॉलम के अंदर हमें मिल रहा है लेआउट। लेआउट के अंदर पहले नंबर पर है कॉलम विड्थ। आप इस कॉलम का यहाँ से विड्थ सेट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर देना चाहता हूँ 30। ठीक है, इससे क्या होंगे, ये पूरा सेक्शन एक बहुत बड़ी सेक्शन बन जाएंगे। इसका जो ये वाला पार्ट है, इसका जो विड्थ होगा वो 30% होगा और इसका 70% होंगे। 70 एंड 30 100% बन जाते हैं। इसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपने सारे न्यूज़ पब्लिश करना है। सारे न्यूज़ को आपने यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। इसके लिए आपने इस प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। तो लेफ्ट साइड में जो पैनल आपके सामने ओपन होंगे उसके सामने आपको एलिमेंटर के सारे विजेट देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपने दोबारा इनर सेक्शन को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इनर सेक्शन के अंदर भी आपको 2 कॉलम ही नजर आएंगे। आपने एक कॉलम को यहाँ से क्लिक करके डिलीट करना है तो यहाँ पर इनर सेक्शन के अंदर भी सिर्फ एक कॉलम बच जाएंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग ऐड करने वाले हैं। इसके लिए आपने इस हेडिंग वाले विजेट को लेकर इस इनर वाले सेक्शन के अंदर डाल देना है और यहाँ से आपने इस हेडिंग को यहाँ पर एडिट करना है। जैसे कि मैं इसको एडिट करके यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ जनरल न्यूज। अब आपने इसको कैसे स्टाइलिंग करना है, यानी इसका कलर फॉन्ट कैसे चेंज करना है, इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या तो आपको यहाँ पर एक पेन का आइकन देखने को मिलेंगे। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने जाना है स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपने इसके कलर को सेट करना है। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर इतना ही रखना चाहता हूँ। इसके बाद टाइपोग्राफी में जाकर आप यहाँ से उसका फैमिली सेलेक्ट कर सकते हैं। फैमिली का मतलब है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, इसको मैं यहाँ से पॉप एंड सेलेक्ट करता हूँ और आप इस स्लाइडर की मदद से इस टेक्स्ट का जो साइज है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको इतना ही रखना चाहता हूँ। इसके बाद इसका वेट सेमी बोल्ड है, बोल्ड ही रखना चाहता हूँ। अगर आप इसको मजीद बोल्ड करना है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। एक्स्ट्रा बोल्ड करना है उसका भी ऑप्शन है। मैं इसको जस्ट सेमी बोल्ड रखना चाहता हूँ। अगर आप इसको नॉर्मल लाइट वगैरह करना है आप इसको यहाँ से वो भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस जनरल न्यूज़ वाले हेडिंग के नीचे बिल्कुल नीचे हम अपने वेबसाइट पर मौजूद तमाम जो न्यूज़ है इसको यहाँ पर पब्लिश करने वाले हैं। इसके लिए आपने दोबारा इस 9 डॉट के ऊपर क्लिक करके इस विजेट वाले पैनल को आपने ऑन करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है पोस्ट के अंदर आपको डिफरेंट विजेट्स मिलेंगे। इनमें से आपने इस विजेट को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जस्ट आपने इस हेडिंग के बिल्कुल नीचे आपने इसको डाल देना है। तो इसके नीचे बिल्कुल आपके सामने सारे पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ही हमने इस पोस्ट वाले विजेट को यहाँ पर सेट किया है, इससे क्या होंगे, हमने बैक एंड में जो जितने न्यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ है वो सब यहाँ पर ये डायरेक्टली फेच करते हैं। हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो बाय डिफॉल्ट व्यू कुछ इस तरह का है। अगर आप यहाँ पर जो न्यूज़ दिख रहा है उनके फीचर इमेज दिख रहा है तो यहाँ पर मैंने डमी पोस्ट वगैरह, डमी न्यूज़ वगैरह लिखा हुआ है ताकि मैं आपको यहाँ पर पहले से इन्फॉर्म करूँ। मैंने ये सारे यहाँ पर डमी पोस्ट लिखा हुआ है। तो आपने इसको एडिट करने के लिए क्या करना है, इस पेन वाली आइकन के ऊपर क्लिक करना है। तो लेफ्ट साइड वाले जो पैनल के अंदर आपको इसकी एडिटिंग वाला सेक्शन देखने को मिलेंगे। इससे आप इस पूरे पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसके लेआउट को
एडिट करेंगे। इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्लासिक सेलेक्ट होते हैं। अगर आप कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर उसका डिस्प्ले लुक कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ से इसको फुल कंटेंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ और देखने को मिलेंगे। आपने यहाँ से क्लासिक ही सेलेक्ट रखना है। इसके बाद कॉलम के अंदर आप 4 या 5 पोस्ट सेट कर सकते हैं। जब आप 4 सेलेक्ट करेंगे तो इस कॉलम के अंदर आपको 4 पोस्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप 5 सेलेक्ट करेंगे तो इस कॉलम के अंदर आपको 5 पोस्ट देखने को मिलेगा। मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से 4 ही करता हूँ। इसके बाद पोस्ट पर पेज, यानी इस पेज के ऊपर आपको इस सेक्शन के अंदर आपको कितने पोस्ट दिखाना है। यहाँ पर 6 सेलेक्टेड है। इसके बाद जो पोस्ट का इमेज है इसका पोजीशन यहाँ पर फिलहाल टॉप पे है। आप इसको टॉप पे ही रख सकते हैं। अगर आप इसको लेफ्ट में दिखाना है तो लेफ्ट में, या आप इसको मुकम्मल हाइड करना है तो आप यहाँ से नन सेलेक्ट करना है। तो इससे क्या होंगे, आपके पोस्ट में यहाँ से सारे इमेज हाइड हो जाएंगे। मुझे फ़िलहाल यहाँ पर यही बेस्ट लग रहे हैं, इसका लुक ठीक नज़र आ रहा है, इसलिए मैं इसको हाइड ही रखना चाहता हूँ। अगर मुझे बाद में ऐसा लगे कि इससे हमारे डिज़ाइनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है तो मैं इसको क्या करूँगा, दोबारा विजिबल करूँगा। ठीक है। इसके बाद टाइटल है, पोस्ट का जो टाइटल ये शो कर रहे हैं, इसका HTML टैग H3 सेलेक्टेड है, आप इसने इसे रखना है। इसके बाद पोस्ट का एग्जाम भी यहाँ पर आपको विजिबल हो रहे हैं। इसका लेंथ आपको 100 पे है, आपने इसको 100 से कम करके 25 पे करना है ताकि थोड़ी बहुत ही नजर आए। अगर आप 100 पे रखेंगे तो आपने पोस्ट के अंदर जितने भी एग्जाम लिखा हुआ है वो सब के सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद जो हर पोस्ट के नीचे आपको एक रीड मोर का बटन देखने को मिलेंगे, वो भी आपसे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। रीड मोर बटन के यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ रीड फुल न्यूज़। ठीक है। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ से ये कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएंगे और आप सारे बटन को ऑटोमेटिकली अलाइन भी कर सकते हैं, यानी एक लाइन के अंदर आप सेट कर सकते हैं इसको ऑन करके। इसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पर मेटा डेटा। मेटा डेटा के अंदर डेट और कमेंट सेलेक्टेड है, यानी हर पोस्ट के नीचे आपको डेट, उसके पब्लिश डेट और जितने कमेंट किया हुआ है वो नजर आएंगे। आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से डेट को रिमूव करूँगा और प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ऑथर सेलेक्ट करूँगा। ठीक है। इससे ये होंगे ऑथर का नेम यहाँ पर आ जाएंगे और जो पोस्ट के ऊपर जितने कमेंट आया हो वो आपको नजर आएंगे। अगर अपने कमेंट को हटाना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करके उसको भी हटा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्यूरी में आकर आप इसको मज़ीद यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। मैं क्यूरी वाले सेक्शन को आपको एक और सेक्शन के अंदर बताने वाला हूँ और पेजिनेशन को भी आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपने स्टाइल में आना है। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम गैप, रो गैप। कॉलम गैप के अंदर यानी हर पोस्ट के अंदर जितने गैप आपको नज़र आ रहा होगा इनके दरमियान आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके दरमियान जो गैप काफ़ी कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपने जितना रखना है आपने इतना ही इसको रखना है। इसके बाद जो रो गैप भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं, यानी इन दोनों के दरमियान तो जितने गैप आपको नज़र आ रहा होगा आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद इनके अलाइनमेंट को आपने हमेशा लेफ़्ट रखना है। सेंटर में करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएंगे, राइट में करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसके लिए आपने इसको लेफ़्ट ही रखना है। इसके बाद बॉक्स में आके इन सारे बॉक्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपने इस बॉक्स को नहीं छेड़ना है। कंटेंट में आकर आप इनकी जो फ़ॉन्ट, फैमिली वगैरह, कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। टाइटल के कलर को मैं यहाँ से मुकम्मल ब्लैक करने वाला हूँ। इसी तरह इसका टाइपोग्राफी में जाकर यहाँ से आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। आप अपने मनपसंद का फ़ॉन्ट रख सकते हैं। ठीक है। मैं इसको यहाँ पर पोपेन से रखते हूँ। इसके बाद यहाँ से मेटा डेटा के भी कलर चेंज कर सकते हैं। रीड मोर बटन का आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल एक और कलर में चेंज करने वाला हूँ, कुछ इस तरह से मैं इस कलर को यहाँ पर लगाने वाला हूँ। जब आप इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे आपने यहाँ से अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करना है ताकि हमने जो कुछ यहाँ पर बनाया है वो कम्प्लीटली सेव हो जाएगी। तो मैं यहाँ से न्यू टैब के अंदर देखना चाहता हूँ कि हमने जो कुछ क्रिएट किया है वो आया सेव हुआ है कि या नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल न्यूज़ के अंदर हमने जो जितने न्यूज़ पब्लिश किया था वो यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। इसके बाद आपने इससे लेफ्ट वाला जो बार हमने क्रिएट किया है इसके अंदर आप डिफरेंट अपना कैलेंडर डेट्स के डेट को शो करने के लिए आप कैलेंडर दिखा सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ पर कैटेगरी वगैरह शो कर सकते हैं और वीडियो न्यूज़ आप यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। मैं जस्ट आपको यहाँ पर कैलेंडर शो करके दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए आपने इस प्लस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने एक इनर सेक्शन लेना है और इनर सेक्शन के 2 कॉलम होते हैं। आपने एक कॉलम को डिलीट करना है और यहाँ से आपने सर्च करना है कैलेंडर। ठीक है। अगर आपको सर्च करके नहीं मिल रहा है तो आपने यहाँ से मुकम्मल जाना है सबसे लास्ट में
वर्डप्रेस के अंदर और यहाँ से आप ले सकते हैं कैलेंडर विजिट को। यहाँ पर होते हैं कैलेंडर विजिट, आपने इस विजिट को उठाना है और यहाँ पर आपने डाल देना है। तो इससे आपकी सिस्टम के अंदर जो कैलेंडर चल रहा है उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको कैलेंडर बनाकर दे देते हैं। और यहाँ पर ऊपर आप हेडिंग भी दे सकते हैं। हेडिंग के लिए मैं इस हेडिंग को यहाँ से डुप्लीकेट करके इस हेडिंग को ही यहाँ पर डालना चाहता हूँ। तो जनरल न्यूज़ की जगह पर मैं लिखना चाहता हूँ। इसके बाद मैं इसको यहाँ से पब्लिश करूँगा। तो इससे क्या होंगे, ये भी यहाँ पर सेव हो जाएंगे। और एक बार हम इसको यहाँ से रीलोड करके देखते हैं कि आया हमने जो कुछ सेव किया है वो सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कैलेंडर भी आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस सेक्शन का थोड़ा कलर चेंज करना है। इसके लिए आपने इस 6 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से क्लासिक सेलेक्ट करके कलर के अंदर आप एक ग्रेडियंट कलर ग्रे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस कॉलम को मुझे कलर चेंज करना है। तो आपने क्या करना है, आपने इस इनर सेक्शन को उठाना है और इसके स्टाइल में जाकर आपने क्लासिक में सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। और मुझे यहाँ से इसका भी कलर चेंज करना है इन बैकग्राउंड के अंदर, ताकि ये लुक में थोड़ा बेटर दिखाई दे। तो मैंने इन कलर को चेंज किया है। इसके बाद मैं इसको एक बार सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम न्यू टैब में जो हमने ओपन किया है इसको एक बार रीलोड करके देखता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो कुछ बनाया है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी तक हमने इन दो मेन सेक्शन को और इस छोटे से साइड बार को क्रिएट किया है। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी तरफ से और भी साइड बार क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप लेटेस्ट पोस्ट वगैरह शो करा सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ शो करा सकते हैं। अब आपने इसको कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए आपने जो यहाँ पर इस साइड बार के अंदर आपने जो इनर सेक्शन क्रिएट किया है, आपने इसको राइट क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट करना है, ताकि जो ऊपर जो साइड बार इनर सेक्शन हमने लिया था वो पूरा नीचे डिस्प्ले हो। इसके बाद आपने इसको इस कैलेंडर को यहाँ डिलीट करना है और इस हेडिंग को आपने यहाँ से चेंज करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ लिखने के बाद आपने इसको यहाँ से आपने इस बेसिक को क्लोज करना है इस विजिट के अंदर। अगर आपको ये विजिट नहीं मिल रहा है तो आपने इस 9 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको ये विजिट से नज़र आएंगे। आपने इसमें से सबसे लास्ट में यानी बॉटम में जो आपको वर्डप्रेस नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन आएगा रिसेंट पोस्ट। आपने इस रिसेंट पोस्ट को आपने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इससे क्या होंगे, आपके बैकएंड से ये फेच करेगा जो लेटेस्ट आपने रिसेंटली जो जितने पोस्ट किया है वो सब आपको नजर आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने रिसेंटली अपना पोस्ट पब्लिश किया था वो नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हेडिंग आ रहा है। तो मैंने जो हेडिंग पहले ऐड किया था उसको मैं डिलीट करूंगा और यहाँ से मैं इस हेडिंग को भी एडिट करने वाला हूँ। इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं इस टाइटल को। तो मैं इसको रिसेंट की जगह पे लेटेस्ट न्यूज़ लिखने वाला हूँ। तो जब आप यहाँ पर इसको लिखेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सारे पोस्ट है न्यूज़ है जिसको मैंने रिसेंटली पब्लिश किया है। अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों सेक्शन आपस में मुकम्मल ही चिपक रहा है। तो मुझे ऐसे करना है कि इन दोनों के दरमियान थोड़े बहुत स्पेस आ जाए। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से आपने इधर क्लिक करना है इस इनर सेक्शन को और यहाँ से आपने एडवांस में आना है और एक बार आपने इस वैल्यू को यहाँ पर क्लिक करके इसको अनचेक करना है। इसके बाद टॉप में जो मार्जिन सेट किया हुआ है आपने इसको थोड़ा इंक्रीज करना है। तो इससे क्या होंगे, इन दोनों सेक्शंस के दरमियान एक स्पेस आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अभी ये मार्जिन पैडिंग के और भी बहुत काम रहते हैं, मैं इसको आपको 1 बाय 1 करके बताने वाला हूँ। तो अभी तक हमने यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज़ का भी सेक्शन क्रिएट कर लिया है। अब एक बार इसको हम अपडेट करते हैं और इसकी एक बार प्रीव्यू देखने के बाद हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो मैंने इस प्रीव्यू को न्यू टैब के अंदर ओपन किया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह के न्यूज़ वेबसाइट क्रिएट कर रहा था। तो अभी तक हमने यहाँ तक क्रिएट करके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ इस सबसे लास्ट में एक और न्यू सेक्शन क्रिएट करना है। न्यू सेक्शन के अंदर मुझे पॉपुलर न्यूज़ चैनल दिखाना है, ठीक है, विथ उनके लोगो। तो आपने उसको कैसे करना है, इसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करके एक ब्लैंक सेक्शन लेना है और इसका विड्थ में अभी बॉक्स से रहने देता हूँ। अगर बाद में लगा कि इसको चेंज होना चाहिए तो मैं चेंज करने वाला हूँ। अब यहाँ से आपने इस प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक इनर सेक्शन लेना है। इनर सेक्शन विजेट्स को भी मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पर आपने दोबारा क्लिक करके यहाँ से आपने सर्च करना है MH बॉक्स।
इमेज बॉक्स ये फीचर ये विजेट है, आपने इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप एक इमेज पुट कर सकते हैं, उसके बारे में एक हेडिंग है और कुछ टेक्स्ट है, आप उनको लिख सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक इमेज सेट करने वाला हूँ। इसके लिए यहाँ से इमेज बॉक्स के अंदर जो चूज़ इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करूँगा और इससे मैं मीडिया लाइब्रेरी के अंदर चले जाऊँगा। आपने अपने न्यूज़ चैनल, सारे जो पॉपुलर न्यूज़ चैनल है उन सबको आपने यहाँ पर, उनके सारे लोगों को यहाँ पर आपने इंसर्ट करना है। मैंने ऑलरेडी इन न्यूज़ चैनल्स की जो लोगो है इसको मैंने इंसर्ट कर रखा है। मैं यहाँ पर इनको 1 बाय 1 सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यूज़ चैनल ARY वालों का यहाँ पर लोगो सेट हो चुका है और यहाँ से आप टाइटल में लिख सकते हैं ARY न्यूज़, ठीक है। और मुझे डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करूँगा। और इसको कैसे स्टाइल करना है, इसके लिए आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से स्टाइल में आना है और इमेज की पोजीशन को सबसे पहले आपने सेट करना है। अभी ये फिलहाल सेंटर में है, टॉप पे। अब इसको लेफ्ट में या राइट पे कर सकते हैं, मैं इसको टॉप में ही रखना चाहता हूँ। इसके बाद अलाइनमेंट भी इसका सेंटर में करने के बाद इस इमेज वाला सेक्शन में आऊँगा और यहाँ से इमेज की विड्थ को डिफाइन करूँगा। इमेज की विड्थ काफ़ी मुझे बड़ा नज़र आ रहा था तो मैं इसको काफ़ी कम करके 20% पे रखता हूँ और इन दोनों के दरमियान जो स्पेसिंग है 15 पिक्सल है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ये 10-12 रखता हूँ। इसके बाद इनके दरमियान अगर बॉर्डर लगाना है तो आपने बॉर्डर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हावर एनिमेशन ऐड करना है तो आपने यहाँ पर आप इसको एनिमेशन पे दे सकते हैं। इससे जब आप माउस लेकर जाएंगे तो कुछ इस तरह का एनिमेशन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। CSS फिल्टर वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। कंटेंट के अंदर जाकर आप इस टेक्स्ट का जो कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से चेंज करने वाला हूँ। तो अभी तक हमने इसके ऊपर इसका टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इस कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट करके आपने इसको डुप्लीकेट करना है तो इसके डुप्लीकेट बन जाएंगे। और यहाँ पर आपने इस कॉलम के अंदर आपने एक और न्यूज़ चैनल का इमेज सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर जियो का सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरह से नज़र आएंगे और यहाँ पर आपने लिखना है जियो न्यूज़ और इसको मैं कॉपी करके डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक और इमेज सेट करने वाला हूँ बॉल वालों का और यहाँ पर मैं इसको भी चेंज करता हूँ और इसको यहाँ से दोबारा डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट करने के बाद सबसे लास्ट में मैं एक और न्यूज़ सेलेक्ट करने वाला हूँ न्यूज़ चैनल, तो इसको मैं 92 पे करता हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने कुछ पॉपुलर चैनल यहाँ पर सेट किया है और सबसे लास्ट में एक कॉलम रह चुका है, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके डिलीट करने वाला हूँ। और अब एक बात यहाँ पर मिसिंग ये हुआ कि मुझे यहाँ पर इससे पहले एक हेडिंग ऐड करना था। हेडिंग को ऐड करने के लिए आपने बेसिक में आकर आपने इस हेडिंग को यहाँ पर उठाना है और जस्ट आपने यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर एक हेडिंग ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं पॉपुलर न्यूज़ चैनल। तो इसका अलाइनमेंट आप सेंटर में ऐड कर सकते हैं या आप जहाँ पर रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद स्टाइल में जाकर मुझे इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से मैं इनको जल्दी सेट करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो क्रिएट किया है, यहाँ पर एक पॉपुलर न्यूज़ सेक्शन भी दिखाया है पॉपुलर न्यूज़ का चैनल्स का। अब ये इनके दरमियान काफ़ी जो स्पेस कम है तो मुझे क्या करना है, इनके दरमियान स्पेस चाहिए। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और एडवांस में जाने के बाद इस दोनों वैल्यू को अनचेक करके आपने क्या करना है, पेडिंग को बढ़ाना है क्योंकि मुझे इस सेक्शन का नीचे से कुछ स्पेस चाहिए 20 यहाँ से और 20 टॉप और बॉटम से, ठीक है। तो इतना स्पेस ऐड करने के बाद इसको एक बार अपडेट करूँगा तो यहाँ पर न्यू टैब में हम देखते हैं तो कुछ इस तरह का न्यूज़ यहाँ पर सेक्शन बनकर आ जाएंगे। जब आप यहाँ पर माउस लेकर आएंगे तो ये हावर भी लग जाएंगे। और अगर आपको इसका इमेज का साइज़ कम नज़र आ रहा है तो आप यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इनको थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ 30%। तो मैंने यहाँ पर सब इमेज का जो साइज़ इसको 30% किया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी पहले से बेटर दिख रहा है। तो इस तरह से आप जो ना यहाँ पर एक और सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप
वीडियो न्यूज़ शो करा सकते हैं। इसके बाद आप एक और सेक्शन क्रिएट करके कुछ इस तरह से उसमें आप जो फ़ॉरेन पॉपुलर न्यूज़ चैनल्स है आपने उसको वहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके बाद आपने अलग अलग से पेजेस क्रिएट करके वहाँ पर हर कैटेगरी से रिलेटेड या आपने हर फील्ड से रिलेटेड अलग अलग से न्यूज़ डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक पेज होना चाहिए जिसमें करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ आ रहे हो, और एक और पेज होना चाहिए जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न कुछ न्यूज़ आ रही हो। ठीक है, इस तरह से आपने अलग अलग पेजेस क्रिएट करके वहाँ पर कुछ इसी तरह से ही इसी प्लगइन को इस्तेमाल करके आपने उसके अंदर सेक्शन क्रिएट करना है और न्यूज़ को डिस्प्ले कराना है। तो मैंने आपको कुछ यहाँ पर हिंट्स भी दिया है, एक शॉर्ट सा पेज बनाकर दिखाया है। और अब यहाँ पर मुझे एक और सेक्शन क्रिएट करना है। यहाँ पर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज़ दिखाना, नेशनल न्यूज़ दिखाना है। ठीक है, और जो हर तरह के न्यूज़ नहीं दिखाने, सिर्फ जो नेशनल न्यूज़ होते हैं वो दिखाना है। इसके लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस हेडिंग को कॉपी करूँगा, एक बार डुप्लिकेट करने के बाद मैं इसको यहाँ से इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ, और यहाँ पर मुझे इसको एडिट करना है और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ नेशनल न्यूज़। और यहाँ से आपने एक इनर सेक्शन लेना है। इनर सेक्शन को लेने के बाद इसके एक कॉलम को मैं यहाँ से डिलीट करूँगा और यहाँ से आपने जाना है पोस्ट के अंदर, और दोबारा आपने वही उसी पोस्ट वाला जो विजिट है आपने यहाँ पर इसको डाल देना है। या तो आप यहाँ से डालने के बजाय इसको हमने यहाँ से स्टाइल वगैरह किया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको डुप्लिकेट करके आप इसको ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डुप्लिकेट हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर वो पेस्ट करने वाला हूँ। तो मैंने उसी पोस्ट विजिट को यहाँ पर भी ऐड किया है। अब की बार मुझे यहाँ पर जस्ट और सिर्फ नेशनल न्यूज़ दिखाना है, यानी हर तरह के न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, फॉरेन न्यूज़, हर न्यूज़ को नहीं दिखाना है। उसके लिए क्या करूँगा, आपने इसको लाने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करके इसको एडिट करना है। एडिट करते हुए आपने इस क्यूरी के अंदर आना है और यहाँ से आपने सोर्स के अंदर पोस्ट सेलेक्टेड रखना है, और इस इंक्लूड के अंदर आपने लिखना है ट्रम्प के बाद यहाँ पर आपने ट्रम्प के अंदर ट्रम्प बॉक्स के अंदर आपने यहाँ पर अपनी कैटेगरी देना है। जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी टैक्सोनॉमी वगैरह है, आपने कैटेगरी ऐड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ नेशनल। तो बैकएंड पे आपने अगर आप कोई कैटेगरी बनाया हुआ हो तो आपको नज़र आएंगे, अगर आप नहीं बनाए तो वो नहीं नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक नेशनल कैटेगरी बनाया हुआ है, वो यहाँ पर आ चुका है। आपने जस्ट यहाँ से नेशनल सेलेक्ट करना है। तो इससे क्या होंगे, नेशनल कैटेगरी से रिलेटेड जो जितने पोस्ट आपने लिखा हुआ है वो जस्ट आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। इसी तरह आप एक स्पोर्ट्स का बना सकते हैं, उसमें आप जस्ट इस सेक्शन के अंदर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो उसका हिंट ये है, आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करके इस पूरा सेक्शन को आपने यहाँ से डुप्लिकेट करना है और यहाँ पर आपने इसके टाइटल चेंज करना है, और जस्ट आपने यहाँ से इसका कैटेगरी चेंज करना है। तो इससे क्या होंगे, अगर आप यहाँ पर कैटेगरी की जगह पर नेशनल की जगह पर स्पोर्ट्स रखते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही क्यूरीज नज़र आएंगे, आपकी पोस्ट नज़र आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नेशनल न्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से आप इसको कलर देकर सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक रफ सा कलर दिया है। तो आप मेरे डिज़ाइनिंग के ऊपर नहीं जाएगा, मैंने आपको फुली डिज़ाइनिंग करके नहीं दिखाया है। ठीक है, एंड जस्ट आपको हिंट दे के चला रहा हूँ ताकि आप खुद से इन चीज़ों को हैंडल कर सके। तो कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से हमने न्यूज़ के कुछ वेबसाइट क्रिएट कर लिया है। तो इस तरह आप सेक्शंस क्रिएट करके अपने डिज़ाइन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। और अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपने कुछ इस तरह का हेडर बार कैसे क्रिएट करना है। इसके लिए मैं पहले इस हेडर को यहाँ से रिमूव करूँगा, उसके बाद मैं आपको यही वाला हेडर कैसे क्रिएट करना है वो सिखाने वाला हूँ। तो अभी तक हमने अपने न्यूज़ वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के अंदर अभी यहाँ तक आपको क्रिएट करना सिखाया है। इसमें मज़ीद कुछ एडिटिंग रहता है, इसको आपने खुद से डिफाइन करके करना है, जैसे कि मार्जिन पैडिंग वगैरह ऐड करना। जैसे कि आप यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर देखें तो इस हेडिंग के साथ ये ऊपर जो बॉर्डर है ये आपस में चिपक रहा है, यानी स्पेस बहुत कम। इसी तरह इनके दरमियान नीचे भी स्पेस बहुत कम है। तो आपने इसको एडिट विद एलिमेंटर करके यहाँ से साइड सेटिंग में जाकर, या तो आप डायरेक्ट इस पेज को एलिमेंटर की मदद से एडिट करके इनके दरमियान आपने खुद से स्पेसिंग ऐड करना है।
कुछ काम आप भी करेंगे तो आप सीखते हुए, प्रैक्टिकली कुछ करते हुए आप कुछ बहुत से सारी चीज़ें सीखना शुरू हो जाएंगे। आप इस डिज़ाइन को इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। जितना आपकी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग अच्छी होंगी उतना यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे, आपकी वेबसाइट के ऊपर वो बैठना पसंद करेंगे। किसी भी बोरिंग वेबसाइट के ऊपर वो बैठना ही नहीं पसंद करेंगे। जितना आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी होंगी उतना यूज़र का अट्रैक्शन भी यहाँ पर आ जाएंगी। तो अभी तक हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्रिएट किया है। अब मैं आपको ये मेनू क्रिएट करना सिखाऊंगा। इसमें जो ये ड्रॉप डाउन मेनू आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह के सारे मेन्यूज़ भी क्रिएट करना सिखाऊंगा। बट इससे पहले मैं आपको यहाँ पर पोस्ट की कैटेगरी क्रिएट करना सिखाऊंगा, ठीक है। यानी आप अपने न्यूज़ के लिए अलग अलग कैटेगरी कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपने अपना वर्डप्रेस की डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है पोस्ट। पोस्ट के अंदर एक ऑप्शन होगा कैटेगरीज, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने डिफरेंट कैटेगरी पहले से क्रिएट किया हुआ है। इसमें कुछ रेलिवेंट है, कुछ इरेलीवेंट भी है। यहाँ पर मैंने बहुत से कैटेगरीज यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो आपने कैसे न्यू कैटेगरी क्रिएट करना है, मुझे यहाँ पर अपने न्यूज़ वेबसाइट के लिए एक स्पोर्ट्स का कैटेगरी ऐड करना है, ठीक है। स्पोर्ट्स कैटेगरी को ऐड करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी के अंदर यहाँ पर एक बॉक्स है। आपने यहाँ पर कैटेगरी का नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स देने के बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट भी देना है। सेलेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, द सेलेक्ट इज द URL फ्रेंडली वर्जन ऑफ द नेम, इट इज यूजुअली ऑल लोअर केस एंड कंटेन ऑनली लेटर नंबर इन हाइफन्स। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, सेलेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, इसके अंदर लेटर्स होंगे, नंबर्स होंगे या हाइफन्स कैरेक्टर होगा। इसके अलावा बाकी चीज़ें नहीं होंगी। ये आपकी पोस्ट की URL को फ्रेंडली बनाने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इसी को यहाँ पर दोबारा देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसका कोई पेरेंट कैटेगरी है, यानी ये किसी और कैटेगरी का सब कैटेगरी है, तो आपने उस पेरेंट कैटेगरी को यहाँ पर ऐड करना है। मैं अभी इसको भी सिखाने वाला हूँ आपको कैसे पेरेंट कैटेगरी ऐड करना है, लेकिन ये फिलहाल स्पोर्ट्स एक मेन कैटेगरी है, ठीक है। इसके अलावा ये डिस्क्रिप्शन अगर आपने लिखना चाहते हैं तो आपने ये डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप टोटली ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपने ऐड न्यू कैटेगरी बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका ये कैटेगरी यहाँ पर सेव हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी एडिट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लिस्ट के अंदर हमने जो स्पोर्ट्स कैटेगरी बनाया था वो भी ऐड हो चुका है। अब आप इसको यहाँ पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, क्विक एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इसको आप व्यू कर सकते हैं। व्यू के अंदर आपको यहीं पर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट लिखा हुआ है, क्या कुछ यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पर किसी भी तरह की कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। अब आप सब कैटेगरी कैसे ऐड करेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक मेन कैटेगरी है। यहाँ पर फेसबुक मार्केटिंग इसका एक चाइल्ड कैटेगरी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके नीचे यहाँ पर इस कैटेगरी को ऐड किया है, तो इसलिए यहाँ पर एक लाइन सा आइकन आ रहा है। तो आपने इस तरह से स्पोर्ट्स के अंदर कैसे कैटेगरी ऐड करना है, जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं T20, ठीक है। T20 एक स्पोर्ट्स होता है, ये स्पोर्ट्स का एक कैटेगरी होंगे। इसके लिए आप यहाँ पर वो भी दे सकते हैं, इसका भी मैं स्पोर्ट्स ही देता हूँ। और यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट कैटेगरी फिलहाल नन होते हैं, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना मेन कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर इसका पेरेंट कैटेगरी कौन सा है, T20 स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स ही है। इसके बाद आपने ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो ये भी ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स के नीचे T20 स्पोर्ट्स भी आ चुका। इसी तरह एक होता है वर्ल्ड कप का, ठीक है। इसके हम कहते हैं ICC वर्ल्ड कप होता है, इसका भी पेरेंट कैटेगरी स्पोर्ट्स ही। इसके बाद मैं इसको भी ऐड नहीं करूंगा, तो ये से क्या होंगे, सारे कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो डैश की अलामत ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इस कैटेगरी का सब कैटेगरी है। इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो मैंने यहाँ पर भी ऐड किया हुआ है इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर, यानी हर अलग अलग कंट्रीज की न्यूज़ आते हैं, तो मैंने इंटरनेशनल के अंदर ये सारी कैटेगरी ऐड किया हुआ। इसी तरह नेशनल के अंदर भी कुछ इस तरह से मैंने ऐड किया हुआ है। तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से अपने न्यूज़ वेबसाइट के लिए, अपनी किसी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए कैटेगरी बना रहे हैं, तो पोस्ट के लिए तो आपने इस तरह से क्रिएट करना है। अब हमारी जो मेन स्टेप आते हैं कि आपने मेनू कैसे क्रिएट करना है। तो मेन्यूज़ को क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ से अपीयरेंस के अंदर आना है। अपीयरेंस के अंदर आपके पास एक मेनू का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके मेनू को ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ पर एक मेनू क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एक मैसेज है क्रिएट योर फर्स्ट मेनू बिलो। यहाँ से हमने मेनू क्रिएट करने के लिए मेनू का नाम देना है। मैं इस मेनू को नाम देता हूँ हेडर मेनू, और ये हमारे प्राइमरी मेनू होता है डिस्प्ले लोकेशन। इसके बाद क्रिएट मेनू के ऊपर क्लिक करना है ताकि हमारे जो हेडर मेनू यहाँ
पर क्रिएट हो जाए। तो हेडर मेनू नाम का एक मेनू यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हम इस मेनू के अंदर आइटम्स यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। आइटम को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपके पास सारे पेजेस मौजूद है, कैटेगरी से आप सब कुछ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं इस व्यू आर्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर पेजेस यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि होम, इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट, वेदर। इस पेजेस को मैं यहाँ पर इस मेन्यू के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको ऐड किया है। इसके बाद यहाँ से कैटेगरी से मैं कुछ कैटेगरी को भी ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि नेशनल, इंटरनेशनल में मैंने यहाँ पर तो सेलेक्ट किया है। अब मैं इसके अंदर कुछ कैटेगरीज को भी ऐड करने वाला हूँ और व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करके आप सारे कैटेगरीज को भी देख सकते हैं। और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड यहाँ पर मैंने कैटेगरी बनाया हुआ है, मैं उसको भी यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी कैटेगरीज को सेलेक्ट किया है। अब हर कैटेगरी यानी आप अपने मेन्यूज़ के अंदर जो भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से इनको एक एक करके ऐड करना है। तो अगर बाद में कोई डुप्लीकेट कोई चीज़ आते हैं तो हम इसको रिमूव करेंगे। तो मैंने जो कुछ हम मेन्यू में ऐड करना चाहते हैं उन सबको मैंने यहाँ से कैटेगरी से भी इसको सेलेक्ट किया है। और अब आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मेन्यूज़ के अंदर ऐड हो चुकी हैं। अब इनमें से कुछ सब मेन्यू होते हैं, यानी जैसे कि होम एक अपन जब एक मेन मेन्यू है। इंटरनेशनल के अंदर हम अलग अलग कंट्रीज़ का लिस्ट दिखाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं चाइना, इंडिया वगैरह, ठीक है। तो आपने इसको कैसे इस तरह से एडजस्ट करेंगे, इसके अलावा इसको पकड़ कर ऊपर लेकर आना है और थोड़ा इस तरफ आपने इसको खिसका के रखना है ताकि ये इसका सब एटम बन जाए। इसी तरह ये UAE भी है, इसको मैंने इस तरह से पकड़ना है और इसको टॉप में लेकर जाना है। तो जब आप अपने सारे मेन्यूज़ को यहाँ पर सब आइटम के साथ इसको एडजस्ट करेंगे, इसके बाद आपने सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है ताकि हम जो मेन्यू क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर सेव हो जाए। तो अगर आप इसको अपने वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन करके देखें तो यहाँ पर एक मेन्यू तो ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इस मेन्यू को भी ऐड करेंगे और कुछ बेसिक सेटिंग है उसको मैं सबसे लास्ट में आपको सेट करना सिखाऊंगा। तो यहाँ से हम होम में जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो मेन्यू क्रिएट किया है वो मेन्यू यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। इंटरनेशनल के अंदर ये सारे कंट्रीज आ रहे हैं, नेशनल के अंदर ये सिटीज़ का नाम आ रहा है, स्पोर्ट्स के अंदर ये है, और यानी ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ भी क्रिएट हो चुका है। अब हम इस मेन्यू को अपने अकॉर्डिंग और भी खूबसूरत तरीके से क्रिएट करना है। तो अभी तक हमने इस हेडर बार को क्रिएट किया है, इसके अंदर हमने ये ड्रॉप डाउन मेन्यू और बाकी तमाम मेन्यूज हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब मैं आपको इसको एलिमेंटर की मदद से मजीद खूबसूरत करके बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए आपने डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा टेम्पलेट। टेम्पलेट्स का ऑप्शन आपके पास तभी आएंगे जब आप एलिमेंटर प्लगइन को इस्तेमाल करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर और भी ऑप्शन है। इसमें एक ऑप्शन है थीम बिल्डर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएंगे, थीम बिल्डर का ये पेज ऑन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी एक एलिमेंटर हेडर बार, यहाँ पर आपने जस्ट ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने हेडर सेलेक्ट करना है। हेडर सेलेक्ट करने के बाद जो ही आप हेडर सेलेक्ट करेंगे आपके पास एलिमेंटर के जो पेज बिल्डर प्लगइन है वो यहाँ पर लोड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं एलिमेंटर का पेज यहाँ पर लोड हो चुका है। अब आपने यहाँ से इसको क्रॉस करना है और आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से जो नीचे वाले एरिया है ये हमारी कंटेंट एरिया है और ये नीचे फुटर है, लेकिन अभी हम इसके हेडर को क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए आपने यहाँ से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक ब्लैंक सेक्शन लेना है। ब्लैंक सेक्शन लेने के बाद आपने इसको फुल विड्थ के ऊपर डाल देना है। इसके बाद आपने इस 9 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, या तो आपको सेंटर में प्लस मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक इनर सेक्शन को लेना है। जब आप इस इनर सेक्शन को लेंगे तो इसका 2 कॉलम आपके पास आ जाएंगे। आपने इसको डुप्लीकेट करना है और इसका आपने 3 कॉलम क्रिएट करना है। इसके बाद आपने इन दोनों कॉलम के दरमियान अपना माउस लेकर आना है, तो इसका जो माउस का शेप है कुछ इस तरह से बन जाएंगे। फिर आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा क्लोज करना है, ठीक है। इस कॉलम को थोड़ा सा छोटा करना है और इसके बाद आपने इस प्लस के ऊपर क्लिक करना है। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा साइड। आपने इस साइड में से इस साइड लोगो वाला जो विजिट है आपने इसको यहाँ पर डाल देना है। तो आपकी बैक एंड से ये विजिट क्या करेंगे, आपकी जो लोगो आपने सेट किया हुआ है आपकी बैक एंड पे, वहां से वो लोगो यहाँ पर फेच करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लोगो मैंने सेट किया हुआ था वो यहाँ पर आ चुका है, न्यूज वर्ल्ड। तो स्टाइल में क्लिक करके आप इस लोगो का जो विड्थ वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैक्स विड्थ को आप जहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ये कुछ इतना सा हम रखेंगे, 45% हम इसका विड्थ रखते हैं। इसके बाद नीचे इसके और
भी ऑप्शंस मौजूद है, आप इनको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको ऐसे रखने दूंगा। इसके बाद आपने इस सेंटर के ऊपर क्लिक करना है। इस सेंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस साइट ऑप्शन के अंदर मज़ीद 6 विजिट मौजूद है, इनमें से आपने सेलेक्ट करना है न्यू मेन्यू। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आपने यहाँ पर सर्च विजिट के अंदर सर्च करना है। अगर आपको यहाँ पर मिल रहा है तो आपने जस्ट इसको यहाँ से इस सेंटर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो बैक एंड में जितने आपने हेडर मेन्यू क्रिएट किया था ये सब के सब ये यहाँ पर फेच करेगा, ठीक है। अगर ये आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आपने मेन्यू के ऑप्शन से आपने सेलेक्ट करना है हेडर मेन्यू। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ रहा है, लेकिन मुझे ये पूरा का पूरा एक लाइन में चाहिए। तो एक लाइन में आप कैसे ला सकते हैं, एक तो आप इसका जो विड्थ है आप इसको छोटा कर सकते हैं। इस तरह आप यहाँ पर से इस विड्थ को आपने बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएंगे। अभी फिलहाल हमें और भी चाहिए तो हम इसको मजीद आगे पीछे क्लोज करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसको इस तरह से करने के बाद या तो आप यहाँ से इसको भी फुल विड्थ कर सकते हैं, तो इससे भी काफ़ी यहाँ पर स्पेसिंग आ जाएंगे। फिर आपने यहाँ से लोगो के ऊपर क्लिक करके इसकी विड्थ को मजीद आपने बढ़ाना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आप 100% बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके इसके अलाइनमेंट को आपने हॉरिजॉन्टल करना है, यानी ये पूरा का पूरा सेंटर में आ जाए। और स्क्रैच नहीं करना है, आपने यहाँ से कुछ सेंटर अलाइन करना है। और जब आप यहाँ पर माउस लेकर आएंगे तो यहाँ पर एक अंडरलाइन बनकर आ रहा है। मुझे यहाँ पर अंडरलाइन नहीं बल्कि यहाँ पर पूरा बैकग्राउंड चाहिए। इसके लिए आपने पॉइंटर से बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पर माउस लेकर आएंगे तो इसके हर मेनूज के नीचे एक बैकग्राउंड लग जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का बन चुका है। इसके बाद इनके अंदर फेड एनिमेशन पहले से एडिट है, आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद आपने एडिट में आना है। एडिट में आने के बाद टाइपोग्राफी से आप इनका जो फ़ॉन्ट वगैरह और साइज से आप चेंज कर सकते हैं। मैं इस फ़ॉन्ट को ओपन करके यहाँ से इसका साइज कुछ इस तरह से एडजस्ट करने वाला हूँ। और ये वेट सेमी बोल्ड है, मैं इसको यहाँ से नॉर्मल करता हूँ। नॉर्मल करने के बाद ये एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे। इसके बाद आपने यहाँ से मेन मेन्यू के अंदर आकर उसका हॉरिजॉन्टल पैडिंग और वर्टिकल पैडिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। डिवाइडर को जब आप ऑन करेंगे तो इन सब के सेंटर में एक एक लाइन आ जाएगा। और टेक्स्ट के कलर को आप यहाँ से मुकम्मल चेंज कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल पैडिंग जब आप यहाँ पर कम करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको थोड़ा बढ़ाना है ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत दिखाई दे। इसी तरह इन दोनों के इन सब के दरमियान जो जितने स्पेस है आप इसको स्पेस को भी इस तरह से बढ़ा सकते हैं। और इनके दरमियान आप बॉर्डर रेडियस वेट कर सकते हैं। और वर्टिकल जो पैडिंग है आप इसको भी यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। इसको इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपने इस कॉलम के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से वर्टिकल अलाइनमेंट में आपने मिडल करना है ताकि ये दोनों मिडल में आ जाए। और हॉरिजॉन्टल आपने सेंटर में करना है। इसी तरह दोनों यानी हर कॉलम में आपने इसको ज़रूर करना है ताकि ये प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। और इस सब से जो लास्ट वाला जो हमारे पास जो कॉलम रह चुका है उसके अंदर हम एक सर्च आइकन डालेंगे। इसके लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सर्च फॉर्म वाला जो विजिट है आपने इसके ऊपर डाल देना है। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से आपने इसको मिनिमल करना है। मिनिमल करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे आपके सामने। आप इसकी साइज को इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आपने इसके आइकन को भी यहाँ से आइकन साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको फुल स्क्रीन करेंगे तो कुछ इस तरह का आइकन आपके पास आ जाएंगे। फिर आपने इसको सेंटर अलाइन करना है और यहाँ पर आया इस कॉलम के ऊपर क्लिक करके आप इसको भी मुकम्मल सेंटर में ला सकते हैं। इसके बाद आप इस कॉलम के ऊपर क्लिक करना है, एडवांस में जाना है और यहाँ से आपने इसके मार्जिन पैडिंग को 0 सेट करना है। हर कॉलम का आपने इसका मार्जिन पैडिंग 0 ही सेट करना है। इससे ये परफेक्टली और भी अलाइन हो जाएंगे। तो मैंने इन सब को मार्जिन पैडिंग ज़रूर किया है तो इससे मज़ीद अलाइन हो जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट इसको यहाँ से पब्लिश करना है। जो यहाँ पब्लिश करेंगे, पब्लिश सेटिंग के अंदर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएंगे। आपने यहाँ से ऐड कंडीशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इंटायर साइट सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करना है तो ये सेव हो जाएंगे। तो हम न्यू टैब में जो हमने अपना वेबसाइट ऑन किया हुआ है इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि आया हमने जो मेन्यू क्रिएट किया है वो सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो मेन्यू क्रिएट किया था वो तकरीबन यहाँ पर सेट हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसका जो मेन कॉलम है इसको सेलेक्ट करना है और इसके स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आप यहाँ से इसका एक बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको एक फिलहाल इतना नॉर्मल से रखने देता हूँ। इसके बाद इसको दोबारा अपडेट करना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो मेन्यू क्रिएट किया था वो यहाँ
पर लग चुके हैं। अब आप इस मेन्यू को भी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पर है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सेटिंग में स्टाइल में आने के बाद आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप यहाँ पर माउस लेकर आएंगे तो इसके बैकग्राउंड क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। इसके लिए आपने इस हॉर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने पॉइंटर कलर को आपने यहाँ से जो भी कलर आप चाहते हैं इसको सेलेक्ट करना है और इसको ओपेसिटी को आपने यहाँ से मुकम्मल डाउन करना है। तो इसके नीचे कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं आएंगे, लेकिन टेक्स्ट का कलर यहाँ से क्या होंगे, जब माउस लेकर आएंगे तो व्हाइट हो रहा है, आपने इसको मजीद व्हाइट करना है। ठीक है, इसी तरह आप हर एक इस तरह से कर सकते हैं। और इस ड्रॉप डाउन का भी एक आपने सेटिंग करना है। इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन के अंदर जब आप माउस लेकर आएंगे तो उसका पूरा क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं है। मैं इसको हल्का सा कुछ इस तरह का, या यहाँ से आपने इस कलर को लेकर इस कलर को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होंगे, जब मैं माउस को लेकर आऊँगा तो ड्रॉप डाउन भी कुछ इस तरह से ही शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह इस करने के बाद आपने इसको दोबारा यहाँ से अपडेट करना है ताकि हमने जो कुछ किया वो सेव हो जाए। इसके बाद जो आउटर सेक्शन है, इसका जो कॉलम्स को सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको भी यहाँ से 0 मार्जिन पैडिंग हमने सेट करना है। इसके बाद आपने इसको एक बार फिर सेव करना है तो प्रॉपर्ली यहाँ पर सब कुछ परफेक्टली सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये लोड हो रहे हैं, तो ये सेव हो रहा है, तो सेव हो चुके हैं। इसके बाद हम इसको दोबारा से एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिव का जो कलर है, जब आपकी इस मेन्यू एक्टिव होंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो कलर है व्हाइट ही रहता है। इसके बाद आप दूसरे जगहों पर जब आप इस तरह से माउस लेकर आएंगे ड्रॉप डाउन के ऊपर भी, तो कुछ इस तरह के आपके सामने मेन्यू लग जाएंगे। जब आप इस सर्च बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस सर्च वाला जो फॉर्म ऑन हो जाएगा। आप यहाँ से जो भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेनू का मुकम्मल इस कोने के अंदर आ रहा है, तो आप इसको कैसे हटा सकते हैं। इसके लिए आपने इस इनर सेक्शन को लेना है। इनर सेक्शन को लेने के बाद यहाँ से आपने फुल विड्थ सेलेक्ट किया था, इसको बॉक्स सेलेक्ट करके एक बार आपने इसको अपडेट करना है। इसको अपडेट करने के बाद अब आप इसको यहाँ पर रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये स्पेसिंग नज़र आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से अब परफेक्टली हमारे मेन्यू क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली वेबसाइट क्रिएट करना तो सिखाया है, लेकिन इसी के साथ आपको फुल डीप में नहीं किया है, लेकिन आपको जस्ट मैंने आइडिया दिया है कि आपने किस तरह से किसी भी सेक्शन को कैसे क्रिएट करना है वर्डप्रेस के अंदर, किस तरह से आपने चीज़ों को हैंडल करना है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको मज़ीद सब कुछ समझ में आ जाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए पसंद आ चुका होगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है। इस तरह की और भी वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रॉपर्ली आपको सारी चीज़ें लेकर आता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। सो आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो पसंद आ चुके होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।